गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम इतिहास के चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे स्त्री का गोत्र। तो एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद में प्रचलन में आई, वह लोगों विशेषकर ब्राह्मण वर्ग में ऐसी प्रथा थी। क्या प्रथा थी उसमें, क्या क्या कि गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र को एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। तो एक गोत्र की व्यवस्था थी जो उस काल से लेकर वर्तमान तक भी बच्चों चली आ रही है, जिसमें प्रमुखतः थे ब्राह्मणों में वशिष्ठ, कात्यायन, भारद्वाज जैसे गोत्र पाए जाते थे। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, अर्थात जब तक वह कन्या कुंवारी होती थी तो पिता के गोत्र से, और उसके बाद उसका विवाह होने के पश्चात पति के गोत्र से जाना जाता था। एवं एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। उनको भाई बहन के रूप में माना जाता था, इसलिए एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। कुछ परंपराएं बच्चों उस काल से वर्तमान तक भी हमारे समाज में चली आ रही हैं। इन नियमों का अनुसरण प्राय होता रहा है। इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री पुरुषों दोनों के नामों को विश्लेषण करना पड़ेगा। कभी कभार गोत्रों के नाम से उद्धृत होते हैं। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। सातवाहन काल में माता के गोत्र के नाम से शासक जाने जाते हैं बच्चों, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुभावी आदि। इनका जो गोत्र है वो इनकी माताओं के नाम पर रखा गया है। स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति का परिचायक थी और माता जो है मातृ प्रधान परिवार होते थे। बलश्री ने अपने पुत्र के साथ मिलकर शासन किया। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ भागों पर शासन था। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक एवं वैवाहिक रिश्तों को खाका तैयार किया है। अर्थात इतिहासकारों ने उस काल की जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की है, समक्ष की है। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, अर्थात एक से अधिक पत्नियां उनको होती थी। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम एवं वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। तो कुछ माताओं के नाम पर तो कुछ पिताओं के नाम पर भी उन बच्चों के गोत्र उनके नाम से जुड़े हुए थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित थी, उन्होंने पिता के गोत्र को ही कायम रखा। तो कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने शादी के बाद अपने पति के गोत्र को अपना गोत्र नहीं बनाया, बल्कि पिता के गोत्र को ही अपना गोत्र बनाया। तो इससे यह पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था, अर्थात एक से अधिक विवाह जो विशेष रूप से राजा ही करते थे बच्चों। आम आदमी के जो जानकारी है वो कम प्राप्त होती है। तो प्राय यह एक उदाहरण वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं से विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों जैसे बांधव, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से समुदाय उभर पाता था। कुछ सातवाहन राजाओं में मातृगोत्र नहीं परिलक्षित होता, जैसे सिमुख है। सातवाहन का संस्थापक सातकर्णी, वेदश्री, सतीश्री, सातकर्णी द्वितीय, हाल आदि। तो संभवतः उपमहाद्वीप के कुछ भागों में अनेक विविधताएं भी मौजूद थी। क्या माताएं महत्वपूर्ण होती थी? प्रश्न उठता है उस काल में, महाभारत काल में क्या माताओं महत्वपूर्ण थी? तो समाज में स्त्रियों की स्थिति बच्चों अच्छी नहीं थी। कभी कभी वे शासन के कार्यों में भाग लेती थी। नागनिका ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन का संचालन किया था। बलश्री ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र के साथ मिलकर शासन किया। संभवतः स्त्रियां संपत्ति की स्वाभिनी थी, क्योंकि अभिलेखों से स्त्रियों द्वारा प्रभुत्व दान दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। तो
वहाँ के इतिहासों के अध्ययन करने से पता चलता है कि स्त्रियों की दशा संभवतः अच्छी रही होगी महाभारत काल में। मूर्तियों में उन्होंने अपने पतियों के साथ प्रतीकों की पूजा करते हुए, सभाओं में भाग लेते हुए, अतिथियों का सत्कार करते हुए एवं उनके सार्वजनिक जीवन को देखते हुए ऐसा स्पष्ट होता है कि महिलाएं शिक्षित होंगी और पर्दा प्रथा से वो अपरिचित होंगी, अर्थात पर्दा प्रथा नहीं थी। लेकिन बच्चों, इसके साथ साथ इसके कुछ अपवाद भी थे। ऐसा जरूरी नहीं था, 100% नहीं था कि स्त्रियों की जो स्थिति है वास्तव में बहुत अच्छी रही होगी। उसके कुछ अपवाद भी हमें मिले हैं। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में आए और उससे परे। महाकाव्य काल में समाज भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद की तरह रामायण में भी यह बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उर्भाग से वैश्य, पैर से शूद्र वर्णों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात वर्ण व्यवस्था उस समय महाभारत काल में भी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में समाज बटा हुआ था और प्रारंभ में वे कर्मों के आधार पर, बाद में जाति के आधार पर उनके कार्य, जो जातियां थी, जो कुल था, वो निर्धारित होने लगा था। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था। कुछ ब्राह्मण क्षत्रियों का काम भी करते थे। कुछ लोग कृषि तथा पशुपालन द्वारा भी अपनी आजीविका चलाते थे। ऐसे भी उदाहरण प्राप्त होते हैं कि कुछ क्षत्रिय और ब्राह्मण जो हैं वो कृषि और पशुपालन का कार्य भी करते थे। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों का स्थान सबसे नीचा था। जैसा आर्य हमारे यहाँ पर आए थे ऋग्वैदिक काल के बाद, वैदिक जो व्यवस्था थी वैदिक काल में, उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई थी उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे जो उदाहरण है वो देखने को मिलते हैं कि शूद्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें न तो तपस्या का अधिकार था और न विद्या धन हेतु वे गुरुकुल में जा सकते थे। तो शूद्र केवल सेवक का कार्य ही महाभारत काल में भी करते थे। आगे इसी क्रम में पढ़ेंगे उचित व्यवस्था। ब्राह्मणों की 6 प्रधान कर्मों का उल्लेख मिलता है। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना आदि सब इन ब्राह्मणों का कार्य था। महाभारत में अध्यापन, आत्मनियंत्रण एवं तप को ब्राह्मण का विशिष्ट धर्म माना गया है। अर्थात जो ब्राह्मण वर्ग था वो पूजा पाठ, तप आदि का कार्य कराने का कार्य करता था। मनुस्मृति में ब्राह्मण को विशिष्ट कर्म अध्ययन एवं अध्यापन कहा गया है। इस कारण सामाजिक श्रेष्ठता का ब्राह्मण अधिकारी था। इसी आधार पर उसे दंडों से भी छूट मिलती थी। अर्थात क्योंकि ब्राह्मण को उच्च स्थान प्राप्त था, इसलिए उसको दंडों में भी छूट प्रदान की गई थी। क्षत्रिय का कार्य महाभारत काल में प्रजा की रक्षा, यज्ञ करना तथा दान देना बताया गया है। मुख्य कार्य था क्षत्रियों का कि वह प्रजा की रक्षा करे। इसके अलावा मनुस्मृति में प्रजा रक्षण, दान, यज्ञ, वेद पाठन तथा विषयों के अनासक्ति का कर्तव्य भी क्षत्रियों का माना जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रियों से श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात महाभारत काल में भी ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ माना गया है। समाज का तीसरा वर्ण वैश्यों का था। महाभारत में उनका प्रधान कर्म था दान देना, यज्ञ करना, सही ढंग से धन का अर्जित करना आदि बताया गया है। जबकि वैदिक काल में वैश्यों का कार्य होता था व्यापार, लेकिन यहाँ पर उनके जो कार्यों में थोड़ा परिवर्तन आ गया था। कौटिल्य ने उनके प्रधान कर्म यज्ञ कराना, दान देना आदि बताया है। इसके अलावा गीता में कर्म गोरक्षा, वाणिज्य आदि बताया है। इसी क्रम में शूद्रों की दशा दयनीय थी। उनका एकमात्र कार्य तीनों वर्गों की सेवा करना होता था, जैसा कि वैदिक काल से चला आ रहा था। गौतम ने व्यवस्था दी कि शूद्र को उच्च श्रेणी के साथ भोजन करने तथा उनके द्वारा उतारे गए जूते, छाता, चटाई, वस्त्र आदि का उपयोग करना चाहिए। तो शूद्रों की जो स्थिति थी बच्चों, वह बहुत दयनीय थी। उनके लिए कठोरतम दंड का विधान था। समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ
और शूद्र का अछूत माना जाने लगा, अर्थात लोग उनसे भेदभाव घृणा करते थे। इन नियमों का पालन करने हेतु ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने यह बताया कि वह देवीय व्यवस्था है। तो इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था थी बच्चों, वह काफी जटिल थी। इसी क्रम में आगे है क्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, लेकिन अनेकों ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन उन्होंने भी शासन का कार्य किया है। इसमें बताया गया है कि राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। कुछ राजवंशों की, जैसे मौर्य वंश को कुछ विद्वानों ने निम्न कुल का माना है। शुंग, कर्ण और 7 महान शासक ब्राह्मण थे। अतः कहा जा सकता है कि सत्ता का उपयोग केवल क्षत्रिय ही नहीं अन्य वर्ग के लोगों ने भी किया था, या उन्होंने भी सत्ता को संभाला था, सत्ता का उपयोग करते रहे होंगे। सार्वजनिक या राजस्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर निर्भर करता था। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, अर्थात उसको दोबारा से बनवाया, जबकि मंत्री परिषद में उसकी अनुमति नहीं थी। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मल्लेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। सात महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। वह क्षत्रियों के दर्प को पूर्ण करने वाला ब्राह्मण था, अर्थात उसने क्षत्रियों को हरा दिया था। चारों वर्णों के मध्य विवाह करने के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया था, परंतु रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। ये बातें संकेत करती हैं कि ब्राह्मण वर्ग व्यवस्था की मर्यादा का तो दावा करते हैं, लेकिन स्वयं वर्ण से बाहर विवाह भी कर सकते थे। तो इसके साथ साथ उससे यह भी जाहिर होता है, यह भी स्पष्ट होता है कि अन्य वर्ग से भी ब्राह्मण जो है विवाह कर सकते थे। आगे का टॉपिक है जाति और सामाजिक गतिशीलता। वर्ण व्यवस्था की भांति जाति भी जन्म पर आधारित थी। वर्ण केवल 4 थे, लेकिन जातियां कोई निश्चित संख्या नहीं थी, अर्थात 4 वर्णों की बहुत सारी उपजातियां उस काल में बन चुकी थी। जहां ब्राह्मणीय व्यवस्थाकारों को जंगल में रहने वाले निषाद या व्यावसायिक वर्ग, स्वर्णकार, शक, खून, आक्रमणकारी, जिन्हें 4 वर्ण व्यवस्था में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उन्हें जाति व्यवस्था में डाल दिया गया था। तो कुछ ऐसे वर्ण थे, कुछ ऐसे वर्ग थे जिसको किसी वर्ण में ना लाकर उनको जातियां बना दी गई थी, उनको जातियों में डाल दिया गया था। जैसे शक, हून इत्यादि जातियां क्षत्रिय कहलाई, अर्थात इनको क्षत्रिय माना जाता था। ये जातियां एक ही व्यवसाय अथवा जीविका से निबद्ध थी, अर्थात एक तरह का कार्य करती थी। कभी कभी उन्हें श्रेणियों में संगठित किया जाता था, जैसे कुम्हार, तेली, रंगसाज, रेशम, बुनकर इत्यादि। तो ये भी बच्चों उपजातियां थी। इनका अपना ध्वज होता था और इनके सिक्के भी अलग चलते थे। ये दान पुण्य के कार्य भी संचालित करती थी। मंदिर में दिया जलाने और सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने का कार्य भी ये जातियां करती थी। तो इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि समाज विभिन्न वर्गों के साथ साथ विभिन्न जातियों में भी बट गया था। आगे है चारों वर्णों के परे एकीकरण। इसमें बच्चों कुछ विशेष साहित्य भी हैं जिनके माध्यम से भी हमें उस काल की जानकारी मिलती है। जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम से उस काल की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य अभिलेख भी हैं जो 5वीं शताब्दी प्राप्त हुए हैं, उससे भी उस काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। 4 वर्णों के परे एकीकरण उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली 4 विविधताओं के फलस्वरूप सदैव यहाँ ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों के प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात जो ब्राह्मण वर्ग था उसका ज़्यादातर अन्य वर्गों पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग भी रहे हैं जिन पर ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों का पशुवत चित्रण है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में रहने वाले लोगों के हैं, अर्थात जो वनों में निवास करते थे, उन पर ब्राह्मणों का कोई रीति रिवाजों का कोई बच्चों प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये लोग वनों में रहते थे। इसके अलावा
कंदमूल, फल संग्रह करना इनका जीवन का प्रमुख साधन था, जिसमें निषाद वर्ग और एकलव्य वर्ग जिससे जुड़ा हुआ उदाहरण भी है। तो सभी बच्चे एकलव्य के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। यायावर पशुपालक भी शंका के दृश्य देखे जा सकते हैं। पशुपालक यायावर कौन थे? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को चराने ले जाते थे, क्योंकि उन्हें सरलता से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदे उन लोगों की जो असंस्कृत भाषी थी उन्हें मल्लेश कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, परंतु इन लोगों के मध्य विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। तो अनेकों कथाओं से पता चलता है कि कुछ वर्ग ऐसा भी था तो जो जंगलों में निवास करता था, जिस पर ब्राह्मणों का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ वर्गों या कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, जैसा भी हमने ऊपर जिक्र किया था बच्चों। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया, जिसमें से विशेष रूप से जिनको शूद्र कहा गया। तो क्या था उनके साथ? सामाजिक वैमनस्य की ओर अधिक प्रकट बनाया। तो ब्राह्मण वर्ग जो था अन्य वर्ग से भेदभाव करता था, विशेष रूप से शूद्रों के साथ, जिनको अस्पृश्य भी कहा जाता था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म विशेषतः जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े हैं, पुनीत एवं पवित्र हैं, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्य से भोजन नहीं स्वीकार करते थे, अर्थात वे उनके हाथों से भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें विशेष रूप से दूषित माना जाता था। शवों के अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूना उठाना चांडाल का कार्य कहलाता था। तो इनको निम्न कोटि का वर्ग जो था वर्ण व्यवस्था में जिनको रखा गया था, वे इस कार्य को संपादित करते थे, जिनको चांडाल भी कहा जाता था। ये लोग अपने आप को स्वयं सामाजिक क्रम में ऊपरी क्रम में मानते थे। इन चांडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र कार्य माना जाता था। तो बच्चों, उस समय की ये व्यवस्था बड़ी ही बेकार थी, अच्छी नहीं थी कि एक मानव ही दूसरे मानव से इस प्रकार का व्यवहार करता था। तो ब्राह्मण वर्ग चांडालों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। उनकी परछाई से भी वो भेदभाव बच्चों करते थे, अर्थात भेदभाव चरम सीमा पर था। तो मनुस्मृति में बताया गया है, चांडालों की कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था बच्चों। चांडाल हैं, उन गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। तो उनकी स्थिति बच्चों बद से बदतर थी। रात्रि में वे गांव एवं नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें श्रेष्ठ अंत्येष्टि करनी होती थी और बाधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। तो उनका प्रमुख कार्य होता था चंडालों का कि वे समाधानों का जो है उनके क्रियाक्रम कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, अर्थात उनका जीवन स्तर निम्न से भी निम्नतर होता था बच्चों। तो ये महाभारत काल की जो वर्ण व्यवस्था है उस पर प्रकाश डाला गया है कि उस समय की वर्ण व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, लोगों का रहन सहन, खान पान, जीवन कैसा था और वर्ण जातियों या उपजातियों में किस प्रकार से बटे हुए थे। इससे आगे का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उस पर चर्चा करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। धन्यवाद।